मेरा नाम पत्रकार पीके बृजवाल है और मैं पिछले एक दशक से ज़्यादा पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और मैंने मेरी पत्रकारिता के दौरान आम जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश की और मैंने नेशनल और रीजनल चैनलों में काम किया और मुझे प्रिंट मीडिया का भी अनुभव है। और जो हमारे लिए राजस्थान पुलिस काम करती है, हमारी सुरक्षा के लिए काम करती है, और राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है आम जनता में विश्वास, अपराधियों में डर, और उसी ध्येय वाक्य पर राजस्थान पुलिस काम करती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आम जनता पुलिस पर उतना भरोसा नहीं करती। आम जनता और पुलिस के बीच में जो लकीर है, उस लकीर को मिटाने के लिए द पीके टाइम्स आरक्षी नाम से एक कार्यक्रम लेके आया है और इस कार्यक्रम में उन अधिकारियों और जवानों की कार्यशैली आम जनता के बीच में रखी जाएगी जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, इस एपिसोड को देखिए। एसएचओ इंद्रराज मरोड़िया, लॉरेंस का घमंड तोड़ दिया। लॉरेंस को जिसने किया हथियार छोड़ने पर मजबूर, किसी मुखबिरी तंत्र पर पुलिस महकमा करता है गुरूर, जो कुख्यात अपराधियों में डर भर देता है और अपने पर आ जाए तो अकेला अपराधियों पर गदर कर देता है। ये वो हैं जो कहते हैं मौत तो एक दिन आनी है, फिर मौत से कैसे डरना, दिल खोल कर निभाओ जिंदगी, खाकी के लिए खौफ का क्या काम। ये वो हैं जो कहते हैं मैं दबंग नहीं बल्कि संवेदनशील हूं। ये वो हैं जो कहते हैं मुझे अपराधियों में डर और जनता में विश्वास को बढ़ाना है। ये वो हैं जो कहते हैं मुझे जनता का पुलिस के लिए नजरिया बदलना है। ये हैं ग्रामीण माहौल में बड़े हुए, अपने दम पर अपने पैरों पर खड़े हुए, खाकी को अपने जिस्म पर लपेट कर अपराधियों के काल बने हुए, जिनके होने से पुलिस महकमा करता है नाच। ये है एसएचओ इंद्रराज मरोड़िया। एसएचओ इंद्रराज की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, लेकिन ये फिल्मी नहीं। इंद्रराज खुद बताते हैं, पुलिस में आने से पहले मुझे खाकी पर अविश्वास था। मेरे खुद के जहन में नकारात्मक अवधारणा थी, लेकिन यह बिल्कुल ऐसा अनुभव रहा जैसे बंद आंख होने से प्रकाश नहीं दिखता और प्रकाश देखने के लिए आंखों का खुलना जरूरी है। मैंने भी जब पुलिस ज्वाइन की तो सब अवधारणा बदल गई। खाकी के मायने समझ आए, खाकी की जिम्मेदारी समझ आई और जनता के लिए खाकी की कीमत समझ आई। और यही वजह है जब से पुलिस में आया, पुलिस की विश्वसनीयता को जनता की नजर में बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं बेसिकली ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूं। एक छोटी सी ढाणी से यहाँ तक आया और जब मैंने खाकी पहनी तब तक मुझे भी दूसरे लोगों की तरह पुलिस के प्रति एक डर वाली बात थी, क्योंकि कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे और पुलिस को इतना नज़दीक से कभी देखा नहीं था। यद्यपि मेरे परिवार से पहले भी लोग पुलिस में थे, परंतु वो अपनी नौकरियां कर रहे थे, उन्होंने भी हमें वो कंसेप्ट कभी नहीं समझाया और उसकी कभी ऐसी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि खुद ने कभी कोई गलत काम किया नहीं था, इसलिए कभी पुलिस के संपर्क में आए भी नहीं थे। इसलिए पुलिस के प्रति जब पुलिस में आए तब तो एक नकारात्मक अवधारणा मन में थी, परंतु ये जरूर था कि हम कुछ अच्छा करेंगे और उसको बदलेंगे। जनता में विश्वास का दूसरा नाम है एसएचओ इंद्रराज। लेकिन अब आपको सुनाते हैं लॉरेंस बिश्नोई के पहली बार राजस्थान में पकड़े जाने की वो कहानी जो शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि लॉरेंस जिस अंदाज में पकड़ा गया वो बताता है वो खाकी से कितना डरता था। एसएचओ इंद्रराज जब थाना सीकर के रानौली के एसएचओ थे, जब उनके पास एक फोन आता है, फोन पर कहा जाता है तस्करों की एक कार तेजी से हाईवे पर बढ़ रही है। इंद्रराज की टीम एक्टिव होती है और हाईवे को जाम करने की प्लानिंग करती है और अपने मुखबिर तंत्र को कैसे मजबूत करती है, यह खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। कैसे उन्होंने हर हाईवे पर मौजूद
ढाबे, होटल और चाय वाले को अपने संपर्क में लिया और कैसे एक फोन पर हाईवे पर जाम लगा दिया। जैसी एक मेरी प्रैक्टिस है खुद की, और मैं मेरे जाब्ते को उसके लिए ब्रीफ करके रखता हूँ कि जो रास्ते हैं, रास्तों पे जो होटल, ढाबे, दुकानों वाले लोग हैं, हम उनसे संपर्क रखते हैं। और यदि किसी रास्ते को ब्लॉक करवाना हो तो जैसे मेरे साथ 5 जवान पीछे बैठे हैं, तो वो सभी जवान फोन करेंगे 5 जनों को, तो जो काम 25 मिनट में होने वाला है या 5 मिनट में होने वाला, वो 1 मिनट में हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही उस दिन भी हुआ। हमने जो बीकानेर वाला बाईपास था, उस बाईपास को ब्लॉक करवाया और इधर से जो झुंझुनू बाईपास था उसको ब्लॉक करवा दिया। जैसे ही हाईवे जाम हुआ, तस्कर की गाड़ी गांव की तरफ बढ़ गई। यहां गाड़ी को पकड़ना आसान था, लेकिन यहां तक भी किसी को नहीं पता था कि गाड़ी में जो बरमूडा पहने बैठा है और जिसके हाथों में हथियार है, वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई है। एसएचओ इंद्रराज को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके नेतृत्व में उनकी टीम अपराधियों को पकड़ने के लिए प्लान तैयार करती है। तभी लॉरेंस एक छत पर चढ़ जाता है और वहां से पुलिस पर फायरिंग करता है। इसके बाद कैसे लॉरेंस को गिरफ्तार किया जाता है, खुद सुनिए एसएचओ इंद्रराज की जुबानी। तो उसके साथ एक जावेद झिंझा नाम का बदमाश और था। तो वो तो ऊपर से दीवार से कूद रहा था, कोई सरिया उसके पाँव में लग गया तो नीचे गिर गया, परंतु लॉरेंस छत के ऊपर चढ़ गया। तब तक हम भी पीछा कर रहे थे, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। वो छत के ऊपर चढ़ गया, मैं भी छत के ऊपर चढ़ा। तो हथियारबंद बदमाश था और उसने मतलब एक बरमूडा पहन रखा था केवल। एक फायर किया, एक फायर में वो हैंड्स अप कर गया और उसने अपना हथियार फेंक दिया, नीचे कूद गया। और मैं आज उनको याद करना चाहूँगा, मेरे एक एएसआई थे वारिसपाल जी बुलटक। वो वैसे एज्ड आदमी पर दिलेर थे। वो जैसे नीचे कूदा, ऊपर गन के साथ में और नीचे वो। तो हमने इस तरह से उसको वहाँ पकड़ा। इसके बाद तो एसएचओ का नाम काफी चर्चाओं में आ गया, लेकिन खुद को दबंग नहीं संवेदनशील कहने वाले एसएचओ इंद्रराज की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उनका ट्रांसफर दौसा के महुआ कर दिया गया। वो वहां काम नहीं करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपराधियों पर लगाम लगानी शुरू की बिना किसी दबाव के। इससे उनके नेटवर्क में बढ़ोतरी हुई, क्राइम के स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिली, साथ ही वो पुलिस महकमे में सभी की नजरों में आ गए। खुद सुनिए दौसा में ड्यूटी के दौरान आखिर क्या हुआ। इसके बाद तो जयपुर में भी चाहे वो लूट की घटना हो, चोरी की घटना हो या फिर वाहनों की चोरी हो, इंद्रराज की काबिलियत को बड़े अधिकारी मौका देते चले गए और देखते ही देखते हर चुनौती पर खरा उतरते चले गए। और आज भी जब किसी बड़े क्राइम को खोलने की बात आती है तो एक बार एसएचओ इंद्रराज का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से जीती जाती है। और एक ऐसी घटना भी घटी जहां हथियारों से लैस बदमाशों को इंद्रराज ने सिर्फ पत्थरों के दम पर पकड़ा और सलाखों में डाला। मैं रानोली एसएचओ था। पलसाना में एक डकैती हुई, लूट हुई दिन में। वो हथियारबंद बदमाश थे, हमने उनका पीछा किया, उन्होंने फायर किया, मेरे पास कोई हथियार नहीं थे, ठीक है ही नहीं। हम 2 कदम पीछे हुए, पत्थर उठाए, पत्थर फेंके, सालों को पकड़ लिया हमने। इनकी बहादुरी के किस्सों के बाद हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ऐसे पुलिस वाले मौजूद हैं, इसीलिए हमारा वजूद है, क्योंकि ये मानते हैं कि पुलिस की सर्विस बुक में एक पेज खाली होता है, वो शहादत का होता है। हर व्यक्ति को मरना है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निडर होकर निभाना पुलिस की पहचान है। जय हिंद। कि हमारे इस कार्यक्रम में आप साथ दें, हमारी टीम का हौसला अफजाई करें और अपने सुझाव भी दीजिए कि हमें आगे क्या करना है और किस प्रकार से करना है और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।